यहां के विदेश मंत्री का बयान, जिसमें इन्होंने ये कहा कि कंप्लीटली ओपन हो गया है इस घटना के बाद भारतीय जहाज जिन पर झंडे लगे थे भारत के, उन ऑयल टेक केयरिंग जहाजों के ऊपर आईआरजीसी की जो गन बोट्स हैं उनके द्वारा हमला किया जाता है। गन फायर हॉर्मुज में होता है और भारत में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया होती है। तीव्र प्रतिक्रिया के पीछे का बड़ा कारण था क्योंकि भारत ईरान के प्रति कहीं ना कहीं इस तरह से तटस्थ रहा कि ना तो ईरान के समर्थन में था ना उसके विरोध में था। अमेरिका और ईरान के केस में भारत ने अपनी तटस्थता को इस प्रकार से कायम किया कि भारत का तटस्थ होना ईरान के साथ होने जैसा था। भारत इजराइल से मित्रता रखते हुए भी ईरान के खिलाफ नहीं हुआ, ईरान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। भारत ने पूरे टाइम युद्ध के अंदर संयम बरतने की अपील कही, सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचाने की, कमर्शियल लेन्स को खोलने की बार बार अपील की। और ऐसे में जब यहां से गुजरते जहाज पर हमला होता है तो भारत में जो ईरान के प्रति सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, जिसमें भारतीयों के द्वारा ईरान की मदद के लिए कई प्रकार से सहायता भेजी गई है, क्या उन सब पर भारत सरकार रोक लगा देगी? क्या ईरान के लिए जो पब्लिक में भाव पैदा हो रहा है उसके खिलाफ भारत सरकार अब एक्शन लेगी? भारत सरकार अपना एक स्टैंड दे देगी? क्योंकि यह बात बड़ी घातक बात सिद्ध हो सकती है ईरान के लिए। भारत के द्वारा विदेश मंत्रालय के द्वारा ईरान के अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के द्वारा बुलाया गया, समन किया गया, राजदूत को समन करके कहा गया कि आप अपने संबद्ध व्यक्ति से बातचीत करें और उन्हें बताएं कि भारत के हितों पर इस प्रकार का जो हमला है यह ठीक नहीं है। और भारत ने अपनी तीव्र विरोध दर्शा दिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह कि भारत में बैठे राजदूत भी कह रहे हैं कि यह गलत हुआ, ईरान भी इस बात को गलत मान रहा है, तो क्या हमला आईआरजीसी ने कर दिया? और क्या आईआरजीसी ईरान के कंट्रोल से बाहर चला गया है? यह इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से, यानी विदेश मंत्री की तरफ से और यहां की आईआरजीसी की तरफ से, दोनों अलग अलग विरोधाभासी जो तथ्य हो रहे हैं, इनसे कहीं ईरान का एक और राज तो उजागर नहीं हो गया है। जो मैंने शुरुआत में कहा था कि क्या ईरान अफगानिस्तान तो नहीं बन गया है? क्योंकि अफगानिस्तान में जिस प्रकार से तालिबान ने अपने कंट्रोल में चीजें ले ली थी, क्या ईरान में आईआरजीसी ने अपने हाथ में तो कंट्रोल नहीं ले लिया है? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। साथियों, सूचना जो मैंने आपको बताई कि यह हमला भारत के जहाजों पर था जो भारत के लिए तेल लेकर के चले आ रहे थे। हमला आईआरजीसी की तरफ से किया गया था, जो कि उनकी गन बोट्स की तरफ से किया गया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किया गया था। असल में दो जहाज जब कच्चा तेल और गैस लेकर भारत की तरफ रवाना हुए तो उनके साथ साथ 14 और जहाज भी थे जिन्हें आईआरजीसी ने रोक दिया। आईआरजीसी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल गन बोट के थ्रू कर रही है, वो यहां पर कंट्रोल करके उन जहाजों को वापस लौटाया। फायरिंग में 13 जहाज फारस की खाड़ी से अलग अलग जगहों पर वापस लौट गए। एक जहाज में गोली लगी, लेकिन जहाज स्ट्रेट पार करने में सफल हो गया। मरीन ट्रैफिक डेटा के अकॉर्डिंग ये जहाज जब यहां से निकल रहे थे तो लारक नामक द्वीप के पार करने के बाद जब ये धीमे हो गए, फिर इन्हें यूटर्न लेकर लौटा दिया गया। सरमान हेराल्ड की अगर डेटा की बात माने तो ये तेल से लदे हुए ट्रक थे, मतलब वो जहाज थे, और ये इराक से तेल लेकर के आ रहे थे। कुछ इस तरह से तेल लेकर आ रहे जहाजों पर जब गोलीबारी हुई तो ये गोलीबारी टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक चैनल 16 पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, जिसमें यह पता चला कि जहाजों को आईआरजीसी की नौसेना के द्वारा पहले सूचित किया गया कि आप पीछे हटिए। इसमें दो अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि आईआरजीसी ने सूचना भी नहीं दी और सीधा फायरिंग कर दी, और टैंकर्स ट्रैकर के अकॉर्डिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर इस तरह की वार्ता रिकॉर्ड हुई है जिसमें वो जहाजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह के विजुअल्स बाहर निकल कर आए। ये लारक नामक द्वीप है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। इराक से तेल लेकर के भारत के जो तेल जहाज आ रहे थे, इन्होंने एक जहाज यहां तक पहुंचा था, एक इसके नजदीक पहुंचा था, इसे यहीं से रिटर्न करा दिया गया और एक को जहाज को यहां से रिटर्न करा दिया गया। मतलब दोनों की दोनों जहाजों को रिटर्न कराया गया। ये यहां पर ईरानियन फोर्स के द्वारा अनाउंस करके, तो जहाजों को इस प्रकार के, मतलब ये एक रिकॉर्डिंग है, शायद वो आप तक सुनाई ना दे रही हो, जिसमें कि ये अपनी तरफ से अनाउंस करके इन्हें पीछे हटने के लिए वापस कहते हैं। यहां पर जहाजों के द्वारा अपनी तरफ से सूचना दी जाती है कि आप फायरिंग ना करें, जैसा भी है उसके हिसाब से जहाज पीछे की तरफ लौटना शुरू हो जाते हैं। इन जहाजों के नाम थे जग अर्नव और दूसरे का नाम था सनमार हेराल्ड, जो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के तय मार्ग से हटने का आदेश पाकर के पीछे हटे। ओमान के उत्तर पूर्व की तरफ से, यानी कि जहां इसमें एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देखते हैं, इसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये ओमान का पास है, और ओमान के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि यहां पर असल में क्या है कि इस तरफ इन लोगों ने
माइंस बिछाई हुई हैं, सी माइंस बिछाई हुई हैं, और उन माइंस के चलते जहाजों को नजदीक ईरान की तरफ से होकर निकलना पड़ता है। तो इन्होंने अपनी बोट्स भी इधर तैनात की हुई हैं ओमान वाली साइड में, और यहां से जहाजों के ऊपर फायरिंग की जा रही थी। तो यह जानकारी बाहर निकल कर आई कि इन्होंने अपनी गन बोट्स से हमला किया था, और ये गन बोट्स जो थी ये लगभग 20 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर से ऑपरेट हो रही थी ओमान के तट से, यानी कि बिल्कुल मध्य में से, जल के मध्य में से हो रही थी। जिन जहाजों पर भारतीय झंडे लगे थे, जग अर्नव उनमें से एक का नाम था, एक का नाम सनमार हेराल्ड था, और यहां पर जग अर्नव नाम का जो जहाज था उसके ऊपर फायरिंग हुई थी और दूसरा जहाज सुरक्षित रहा। ये इराक से 20 लाख बैरल तेल लेकर के आ रहे थे। मतलब समझकर देखिए कि भारत की तरफ तेल लेकर के इराक से चले आ रहे जहाज यहां पर फायरिंग के शिकार होते हैं। आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों का गुजरना एक बड़ी सुर्खी बना था। कहा गया था कि ईरान ने भारतीय जहाजों को आने दिया, लेकिन अचानक ऐसी परिस्थिति क्या हुई कि ईरान भारतीय जहाजों को नहीं आने दिया। नंबर एक, क्या भारतीय जहाज पहले पैसे दे रहे थे और अब पैसे देने से इनकार कर दिया? बड़ा सवाल। नंबर दूसरा, क्या भारत को लेकर के क्या ईरान में मतभिन्नताएं हो चुकी हैं? क्या ईरान बंट चुका है भारत को लेकर के? ईरान के अंदर जो वर्तमान सरकार में बैठी विदेश मंत्रालय और जो आईआरजीसी है, ये इस फैसले को लेकर के डिवाइड हो रखे हैं कि भारतीय जहाजों को जाने देना है या नहीं देना है, क्योंकि ये फायरिंग अपने आप में काफी सारे प्रश्न खड़े करती है। ये प्रश्न ऐसे समय पर जब भारत अपनी कूटनीति के दम पर अपने जहाजों को निकालने में कामयाब हुआ हो, और उसके बाद युद्ध के लगभग 40 दिन बीतने के बाद भारतीय जहाजों पर होता हमला काफी सारे सवालों को अपनी जगह खड़ा कर देता है। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भारत ने अपना स्टैंड शुरुआत से ही क्लियर रखा है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए कमर्शियल व्यापार के ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं होना चाहिए। भारत ने यूएन के अंदर भी ईरान के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव पर रूस और चीन के वीटो के पक्ष में भी किसी तरह की बयान नहीं दिए थे। भारत ने केवल एक ही लाइन वहां पर बोली थी और कहा था कि साहब, रास्ता खुला होना चाहिए, कमर्शियल लेन्स खुली होनी चाहिए, सिविलियंस पर अटैक नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि भारत से शायद ईरान इस बात पर नाराज हो कि बहरेन के द्वारा लाए गए प्रस्ताव जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में थी, भारत ने वहां पर उस रेजोल्यूशन को साथ में पास कराने पर सहमति दी थी। कोई स्पॉन्सर बनकर भारत खड़ा हुआ था। हालांकि यह बात पुरानी हो चुकी है। इसे रूस और चाइना का वीटो मिला था। रूस और चाइना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में अपनी तरफ से कोई भी सहयोग देने से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस रास्ते को खुलवाने पर कोई भी बल नहीं दिया। भारत बहरेन के साथ था कि चलो भाई ठीक है, रास्ता खोले तो सबके लिए बेहतर होगा। लेकिन इन सभी बातों के बीच में भारत बार बार यूएन में यह कहता रहा है कि कमर्शियल लेन्स पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, मसलों को बातचीत के थ्रू सुलझाना चाहिए। भारत हर बार यूएन की बातों का पक्षधर रहा है, किसी भी पार्टी को कभी भी भारत ने फेवर नहीं किया है। ऐसे में भारत की तरफ से यह कहना कि भाई हमारी स्थिति साफ है, भारत के लिए अपनी एनर्जी और आर्थिक सुरक्षा के लिए खास चिंता की बात हॉर्मुज स्ट्रेट से होती हुई कमर्शियल शिपिंग है। ऐसे में यह बात और मायने रखती है जब शुरुआती दौर में भारत के जहाजों पर हुए हमले से कुछ नाविकों की जान चली गई थी। भारत ने इस मुद्दे को भी यूएन में उठाया था। हालांकि भारत फिर भी ईरान के प्रति सिंपैथेटिक रहा है, मतलब समर्थन भले ही मौखिक रूप से ना रहा हो, लेकिन सेंटिमेंट्स भारत के अंदर प्रो ईरान रहे हैं। प्रो ईरान इसलिए क्योंकि भारत का हमेशा से यह मानना रहा कि ईरान अपने देश में रहते हुए किसी दूसरे देश पर हमले से पहले अपने ही लोगों को मरवाता जा रहा है। अमेरिका के द्वारा हमलों में ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है, और हमारे भारत में अक्सर युद्ध के अंदर या फिर किसी भी इस तरह के वॉरफेयर में जो बहुत बुरी तरह हार रहा हो, जिसके सारे के सारे ऑप्शंस खत्म होते चले जा रहे हों, जिसके यहां पर आम जन की मौत हो रही हो, लोग सिंपैथाइज करने लगते हैं। शुरुआत में ही अमेरिका के द्वारा दागी गई मिसाइल में कुछ बच्चियों की जानें चली गई थी, लगभग 200 के आसपास उनकी संख्या बताई गई थी। तो भारत में उसके अंदर उसके प्रति एक बहुत ज्यादा वैसा भाव था कि यह गलत हरकत हुई है जो अमेरिका के द्वारा की गई है। इसी बीच में भारत में से बहुत से क्षेत्रों ने ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, विशेष रूप से कश्मीर की तरफ से काफी सारा डोनेशन, वॉर हिट ईरान की तरफ भेजा गया। ईरान ने इस बात को मतलब एक्नॉलेज भी किया और उनको तारीफें भी दी कि लोगों ने अपनी पिगी बैंक्स तक ईरान को दे दी हैं। भारत को धन्यवाद भी दिया गया कि आपकी तरफ से मदद भेजी जा रही है। ऐसे में ईरान को जो मदद भारत से मिल रही थी, उसके बावजूद भी अगर यह हरकत हो रही है कि ईरान भारतीय जहाजों पर हमला प्रेफर कर रहा है, तो इस पर भारत की नाराजगी लाजमी है। और यही हुआ। कल भारत की तरफ से ईरान के राजदूत को समन किया गया, विदेश मंत्रालय के द्वारा बुलाकर कहा गया कि आप जाकर कह दीजिए, इनके राजदूत का नाम मोहम्मद फतह अली है, इनको कहा गया कि आप जाकर के अपनी तरफ से, हमारी तरफ से प्रतिक्रिया दीजिए अपने उन लोगों को कि भारतीय जहाजों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहां पर भारत के स्पोक पर्सन ने यह भी कहा कि हमने उनसे इस बारे में अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दर्ज करा दी है और कहा है कि यह सही नहीं है, भारतीय जहाज
जहाजों पर होने वाले हमले ठीक नहीं है। इसके बाद में ईरानी सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि भारत आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि भारत के प्रति ईरान में बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर है। वो ये मानते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि दूसरा पक्ष भी शांति की अपील करेगा। ईरान और भारत के रिश्ते मजबूत हैं और उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा और मामला सुलझ जाएगा। ऐसा कहते हुए जो ईरान के सुप्रीम लीडर के यहां पर प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम हैं, उन्होंने न्यूज एजेंसी को यह बात बोलते हुए कहा कि भारत और ईरान लंबे समय से साथ रहे हैं और आने वाले समय में भी एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं।